आज एक बहुत बड़ा रहस्य हम आप सबके सामने खोलने वाले हैं। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को बताए थे स्त्री के 8 अवगुण, जिसके बारे में आप सबको भी जानना जरूरी है। दरअसल रावण ने भविष्यवाणी की थी कि स्त्रियों में ये 8 अवगुण स्वतः रूप से पाए जाएंगे, खासकर कलयुग में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज कलयुग में ये अवगुण आज की स्त्रियों और नारियों में देखे जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लंकापति रावण रामायण के एक विशेष पात्र है तथा वह महादेव शिव के प्रमुख भक्तों में से एक कहलाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है कि अनेकों बुराइयां होने के साथ साथ उनमें कई अच्छाइयां भी थी। रावण महाज्ञानी एवं विद्वान थे तथा उन्होंने अनेक शास्त्रों, ग्रंथों एवं विद्याओं के ज्ञान प्राप्त किए थे। अगर रावण की बुराइयों के बारे में बात करें तो उनकी अन्य सभी बुराइयों में से एक प्रमुख बुराई थी कि वह स्त्रियों की ओर अतिशीघ्र आकर्षित हो जाते थे। उसको स्त्रियों की सुंदरता मोहित करती थी। ब्राह्मण किसी भी स्त्री की सुंदरता देखकर फिर उसे हर हाल में अपना बनाना चाहें तो इसे कमजोरी ही कहेंगे और बुराई ही कहेंगे। रावण ने माता सीता की सुंदरता से आकर्षित होकर उनका हरण किया था और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वानरों की सेना के साथ विशाल समुद्र पार कर लंका पहुंचे तो यह सूचना सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी भयभीत हो गई थी। मंदोदरी ने रावण के पास जाकर उसे समझाया कि वह माता सीता को प्रभु श्री राम को वापस सौंप दे तथा उनसे क्षमा याचना मांगे। परंतु मंदोदरी की बात सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगे और उसने कहा, कलयुग में स्त्रियों में 8 अवगुण दिखेंगे जिसकी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं वो कौन से 8 अवगुण थे जो रावण ने अट्ठास लगाते हुए मंदोदरी के सामने कहे थे। सबसे पहला जो चीज रावण ने बताई वो थी कि रावण के अनुसार स्त्रियों के पास पुरुषों की तुलना में अत्यधिक साहस होता है, जिसके चलते वे कई बार ऐसा कार्य कर जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उसके परिवार या उसके सगे संबंधी को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहते हैं कि स्त्रियां यह निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का किस जगह और किस तरह उचित प्रयोग करना है। जब साहस का अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो वह साहस की जगह दुस्साहस बन जाता है। ये गुण स्त्रियों में पाया जाता है और ये उनके नाश का कारण बनता है। इसके बाद दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो थी झूठ बोलना। रावण मंदोदरी को स्त्री का दूसरा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि स्त्री का एक अवगुण है झूठ बोलना। स्त्रियां अक्सर बात बात पर झूठ बोलती हैं। यही आदत उन्हें परेशानियों का सबब बन जाती है। स्त्रियों को एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आखिर कब तक झूठ छुपाया जा सकता है, क्योंकि एक न एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाना है और ये जब सामने आता है तब स्त्रियों के लिए परेशानियां आरंभ हो जाती है। तीसरा जो बताया अवगुण उन्होंने वो था चंचलता। रावण कहते हैं कि स्त्रियों में चंचलता का भाव पुरुषों की अपेक्षा अधिक देखा गया, जिसके कारण स्त्रियां किसी एक बात पर चंचलतावश अधिक समय तक नहीं टिक पाती। यही बड़ी वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचार में परिवर्तन देखने को मिलता है तथा स्त्रियों के सामने अनेकों परेशानियां, परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो उनके चंचलता के कारण, सही निर्णय नहीं लेने के कारण उन्हें परेशानियों में डाल देती है। चौथा अवगुण जो बताया रावण ने वो था माया रचना। रावण मंदोदरी को स्त्रियों का चौथा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि स्त्रियां कई बार अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए माया की रचना करती हैं। अपना काम निकालने के लिए स्त्रियां व्यक्ति को कई प्रकार के प्रलोभन देती हैं, जैसे रूठना, मनाना, ये सभी माया ही है। यदि कोई इस माया जाल में फंस जाता है तो वह स्त्रियों के वशीभूत हो जाता है। रावण आगे मंदोदरी से कहते हैं कि तू भी अपनी माया रचने के लिए मुझे राम का भय दिखा रही है ताकि मैं तेरी बातों में फंसकर राम का दास बन जाऊं और सीता को वापस लौटा दूं। पांचवा जो अवगुण है जो उन्होंने बताया, डरपोक होना। कई बार स्त्रियां बिना किसी कारण अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा डर जाती हैं तथा इस वजह से उनके कई काम बिगड़ जाते हैं। वास्तविकता में स्त्रियां बाहर से साहस दिखाती परंतु अंदर से वे डरी और भयभीत होती। नंबर 6, मूर्खता। रावण मंदोदरी को बताता है कि कई बार स्त्रियां कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खता पूर्ण कार्य को अंजाम दे देती हैं। स्त्रियों की अत्यधिक साहस एवं खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए स्त्रियां कुछ ऐसे कार्य कर बैठती हैं कि भविष्य में उन्हें वे कार्य अविवेकी सिद्ध करते हैं और उन्हें बाद में बड़ा पछतावा होता है। इसके बाद नंबर 7, अपवित्रता। सातवीं बात रावण मंदोदरी को कहते हैं कि स्त्रियों में अपवित्रता अथवा साफ सफाई का अभाव होता है। इसके बाद आखिरी बताता है कि जो 8वीं और अंतिम बात है, जो अवगुण है स्त्रियों में, वो ये है कि स्त्री यदि किसी कारण से निर्दयी हो गई तो वो फिर कभी दया नहीं दिखा पाती। ये 8 गुण स्त्रियों में सतत रूप से पाए जाते हैं जो रावण ने कलयुग की भविष्यवाणी के रूप में मंदोदरी को बताए थे जब वे सीता का हरण करके अशोक वाटिका में उन्हें लाए थे। तो अब हमें बताइए इन 8 अवगुणों में से आप सबने किस अवगुण का सामना किया है स्त्रियों में? कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आपको ही देना है। ये सवाल आप अपने सहपाठियों से भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें और इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।